नमस्कार। द विवेक व्यूज में मैं विवेकानंद शर्मा एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश का सीजन आने वाला है और बारिश का सीजन आने के पहले जिस प्रकार से अभी एक चक्रवाती तूफान के कारण हम कह सकते हैं कि लगभग आधे देश में लगातार बारिश हुई और खासतौर पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के हर एक हिस्से में लगभग 15 से 20 घंटे तक जो बारिश हुई है उससे पेड़ पौधों को एक नया जीवन मिला है। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आने वाले मानसून में हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं जो हमारी पेय जल का जो संकट हर वर्ष हमारे समक्ष आता है उससे कुछ निराकरण हो सकता है, या फिर निराकरण हो सकता है हमारे यहाँ हरियाली किस प्रकार से बढ़े और उसके लिए जो पानी की कमी होती है उसका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं हमारे यहाँ जिन लोगों ने एक दौर में कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाया उनको बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता था, उनको महापुरुष माना जाता था। लेकिन आज के इस दौर में जगह जगह हम देखते हैं पुराने कुओं में लोगों ने मिट्टी भरवा दी है। मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाने का काम बड़ा पुण्य का काम कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से जो लोग पुराने कुओं में मिट्टी भरवा के उनको बंद करवाने का काम कर रहे हैं उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जगह जगह पुराने कुओं में मिट्टी डाल के ढक दिया जाता है, तो उनका क्या उपयोग हो सकता है, इसी पर अगले 3-4 मिनट में आपके साथ में कुछ चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ, जो पुराने कुएं हैं उनके आसपास के यदि 25, 30, 40, 50 घरों का बारिश का पानी, वहां का छत का पानी यदि हम उन कुओं में पहुंचाने का प्रबंध कर दें, छत पर से एक प्लास्टिक का पाइप उतारा और उस प्लास्टिक के पाइप को हमने यदि कुएं तक पहुंचा दिया, तो एक सीजन का पानी यदि उस कुएं में चला जाएगा तो वो जो सूखा कुआं है वो रिचार्ज होने लगेगा। और यदि 25-30 घरों का पानी भी उन कुओं में जाने लगेगा तो निश्चित तौर पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं 3 वर्ष के अंदर अंदर उस गांव का, उस ढाणी का, उस मोहल्ले का जल स्तर ऊपर आएगा। आज जिस प्रकार से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मैं बात करता हूं अपने गांव अजीतगढ़ की भी, जहां पर बड़ा संकट है पेयजल का और 24 घंटे में एक बार पानी कब आएगा उस समय का भी हमें पता नहीं होता। तो क्या कुछ नए बोरिंग हो सकते हैं? जी हाँ, अवश्य हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भूमि में पानी पहुंचाना होगा। तो हम किसी भी स्थान पर ये देख सकते हैं, पुराने गांव हैं तो निश्चित तौर पर हर एक गांव में 20-25 कुएं तो मिल ही जाते हैं और उन कुओं का आज यदि कोई उपयोग नहीं रहा है तो ये संभव है कि बारिश का सीजन आने के पहले वहां की जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं या सामाजिक संगठन हो सकते हैं, ये लोग मिलकर यदि ऐसा तय कर लें कि हमारे आसपास का जो कुआं है उसमें बारिश का पानी सीधा हम वहां पहुंचाने का प्रबंध करेंगे तो निश्चित रूप से भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, भीलवाड़ा में ये बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। भीलवाड़ा में ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 7-8 वर्षों में ही 800 से ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग के वहां पॉइंट बन चुके हैं और उसके कारण एक दौर में भीलवाड़ा में ये कहा जाता था कि पीने के पानी के लिए ट्रेन से पानी जाता था। उस भीलवाड़ा में 10 फीट पर वाटर लेवल आ गया क्योंकि वहां पुराने कुएं जो थे, पुराने सूखे हुए बोरिंग थे, उनको रिचार्ज का माध्यम वहां के लोगों ने बना दिया। इसी प्रकार से झुंझुनू जिले का जो चिड़ावा तहसील है, चिड़ावा तहसील के 50 से अधिक गांवों में मेरा प्रत्यक्ष जाना हुआ। हर एक घर में वहां बारिश के पानी को सहेजने का जो काम है और जो बचा हुआ पानी है वो गांव के कुएं में जाता है। इस कारण वहां का जल स्तर भी धीरे धीरे जितना तेजी से नीचे जा रहा था वो तेजी से नीचे नहीं जाकर स्टेबल एक प्रकार से बना हुआ, स्थिर बना हुआ है। तो क्या हम अपने आसपास में ये छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं? क्या कुछ भामाशाहों का यदि इसमें उपयोग हो, उनकी मदद यदि गांव को मिलती है तो उसके माध्यम से भी परिवर्तन हो सकते हैं। ग्राम पंचायत भी कर सकती है, जनप्रतिनिधि भी इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज को नेतृत्व देने की, समाज तक ये विचार पहुंचाने की। मेरी अनेक गांवों के सरपंचों से बात हुई, कुछ स्थानों पर ये प्रयोग शुरू भी हुए हैं और वास्तव में ये प्रयोग बहुत फलदायी साबित हो रहे हैं।
बारिश का पानी, जैसे वास्तव में हम पानी को देवता मानते हैं, वरुण देवता मानते हैं, जल देवता मानते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, नदियों को माँ कह के पूजते हैं, तो उस पानी का जो संकट पिछले 15-20 वर्षों के दौरान हमारे यहाँ आने लगा है, उसका निराकरण यही हो सकता है कि जो इंद्र देवता कृपा करते हैं, जो बारिश का पानी आता है उस पानी को सहेजने का क्या कुछ उपक्रम हो सकता है, छोटे छोटे क्या प्रयोग हो सकते हैं। अजीतगढ़ में पुरानी बावड़ी को कुछ हमारे मित्रों ने साफ करके और जिस प्रकार से उसको भरा है, वो भी एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं उन सभी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। उस बावड़ी के भरने से वहाँ आसपास में बड़ा अच्छा माहौल बनने लगा है, अच्छी हरियाली होने लगी है। तो क्या हम अपने आसपास के और कुओं को भी ऐसा चिन्हित कर सकते हैं? उन कुओं के पास में कुछ नहीं करना, बहुत सरल तरीका है। घर का छत का पानी या बारिश का पानी जो ऐसे ही फैल जाता है, बह जाता है, या फिर जो वाष्पीकृत होके फिर उड़ जाता है, उस पानी को कुएं तक पहुंचाना है। उस पानी को यदि कुएं तक पहुंचा दिया, निश्चित रूप से आप लिख कर देख लीजिए, 3 वर्ष के अंदर अंदर उस क्षेत्र की स्थिति बदल जाएगी। तो आगे बढ़िए, विचार कीजिए, इस धरती पर पेयजल का जो संकट खड़ा हो रहा है उसके निराकरण में हम भी अपनी कुछ छोटी सी भूमिका यदि अदा कर सकते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। और हमारे यहाँ तो हम कहते हैं अक्सर कि गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, तो खुद तो बदल बंदे, ये जमाना अपने आप बदलेगा। एक एक गांव से ये तस्वीर बदलने वाली है, ये तकदीर बदलने वाली है। आपके इस विषय पर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत करवाइए। आपको यदि ये विषय अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रातिशीघ्र द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ जल्दी ही। नमस्कार।